Hello friends, welcome to my new video on English literature. Friends, today we are going to talk about redefining the repulsive towards an Indian aesthetic of the ugly and the disgusting by अरिंदम चक्रवर्ती। तो अरिंदम चक्रवर्ती जो है वो रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षात्मक या जिस चीज़ से अपन दूर भागते हैं इस चीज़ को रीडिफाइनिंग करते हैं, फिर से परिभाषित करते हैं। और बदसूरत और डिस्गस्टिंग यानी कि जो विभत्स रस है उसके बारे में अरिंदम चौधरी क्या कहते हैं, चक्रवर्ती क्या कहते हैं, वो अपन देखते हैं। तो दिस ऐसे published as a redefining the repulsive towards an Indian aesthetic of the ugly and the disgusting in Bloomsbury Research Handbook of Indian Aesthetic and the Philosophy of Art। तो ये ब्लूम्सबेरी रिसर्च हैंडबुक में छपा हुआ आर्टिकल है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। हैंडबुक ऑफ इंडियन एस्थेटिक एंड द फिलॉसफी ऑफ आर्ट टॉपिक्स है। तो एक्सप्लोर्स हाउ अगलीनेस एंड डिस्गस्ट कैन बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक एप्रिसिएशन। तो इसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से बदसूरत और विभत्स चीज़ें भी जो है वो एस्थेटिक एप्रिसिएशन यानी सौंदर्य बोध की प्रशंसा की वस्तु हो सकती है या साहित्यिक सौंदर्य की प्रशंसा की वस्तु हो सकती है। चक्रवर्ती आर्ग्यूज दैट इंडियन एस्थेटिक ऑफर्स अ रिचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अगली than many traditional western theories which often privilege beauty। तो क्या है कि जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं, जो पश्चिमी साहित्यकार हैं, उनका ध्यान जो है ज़्यादातर जो है वो सौंदर्य के ऊपर, सुंदर चीज़ों के ऊपर ही है, उसी को वो अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में एस्थेटिक्स जो है वो हमारे जो भारतीय संस्कृति में बदसूरत चीज़ों को भी जो है समझा गया है, उसको भी जो है अलग तरीके से साहित्य में जिसको बोलना चाहिए प्रशंसनीय माना गया है। तो इस बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहले तो सेंट्रल थीसिस इस आर्टिकल का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है कि एस्थेटिक शुड नॉट बी लिमिटेड टू स्टडी ऑफ ब्यूटी, यानी जो एस्थेटिक्स हैं, जो साहित्य सौंदर्य के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को केवल जो है सुंदरता के ऊपर ही सीमित नहीं रहना चाहिए। द अगली, डिस्गस्टिंग, ग्रोटेस्क्यू एंड रिपल्सिव कैन आल्सो जनरेट मीनिंगफुल एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस। तो जो बदसूरत है, डिस्गस्टिंग विभत्स है, जो ग्रोटेस्क्यू यानी उबड़ खाबड़ है, रिपल्सिव प्रतिकर्षात्मक है, ऐसी चीज़ें भी जो है वो एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट करती है। ह्यूमन बींग्स ऑफन एक्सपीरियंस अ स्ट्रेंज अट्रैक्शन टुवार्ड्स व्हाट इज इनिशियली रिपेल्स देम। तो मनुष्यों का ये स्वभाव है कि जो चीज़ें शुरू में उसको रिपल करती है, मतलब प्रतिकर्षित करती है, वो व्यक्ति जो है आगे चल कर के उसको भी देखने की उत्सुकता उसको जागती है, उसकी तरफ भी वो अट्रैक्ट होता है। Therefore ugliness deserves as much philosophical attention as beauty। इसलिए बदसूरती भी उतना ही ध्यान मांगती है, उतना ही तवज्जो मांगती है फिलोसफिकल हिसाब से, जितना कि सुंदरता। क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स। तो वेस्टर्न बायस टुवर्ड्स ब्यूटी, जो पश्चिमी जगत है साहित्य का, वो सुंदरता के प्रति पक्षपाती है। मैनी क्लासिकल एस्थेटिक्स थ्योरीज फोकस ऑन हार्मनी, प्रोपोर्शन एंड ब्यूटी। तो ज़्यादातर जो क्लासिकल एस्थेटिक्स हैं, साहित्य सौंदर्य के रचयिता हैं, वो उनका फोकस जो है वो हार्मनी, सामंजस्य पर, प्रोपोर्शन समानता पर, और ब्यूटी सुंदरता पर है। अगली ऑब्जेक्ट आर ऑफन ट्रीटेड एज फेलर ऑफ ब्यूटी। तो जो बदसूरत चीज़ें हैं उनको अक्सर जो है सुंदरता की नज़र से फेलर माना गया है। चक्रवर्ती आर्ग्यूज दैट सच अ व्यू इज़ टू नैरो। चक्रवर्ती कहते हैं कि इस तरह का दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। इंडियन एस्थेटिक्स थ्योरी, रस थ्योरी जिसको कहते हैं, रिकॉग्नाइज ए वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस। वो भावनाओं के विस्तृत और बड़ी रेंज को पहचानती है। नेगेटिव इमोशंस कैन आल्सो बिकम एस्थेटिकली एन्जॉयबल। नकारात्मक भावनाएं भी जो है वो साहित्यिक तौर पर जो है एन्जॉयबल होती हैं व्हेन रिप्रेजेंटेड थ्रू आर्ट, जब कला के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें रस थ्योरी एंड डिस्गस्ट। तो रस का सिद्धांत और डिस्गस्ट यानी कि निराश, या बोल सकते हैं आप उसको बुरा या विभत्स। तो विभत्स रस
द सेंटीमेंट ऑफ डिस्गस्ट, यानी विभत्स रस यानी डिस्गस्ट या बुरा महसूस करने की भावना। इन इंडियन एस्थेटिक्स डिस्गस्ट इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज रस। तो भारतीय साहित्य सौंदर्य में जो है, एस्थेटिक्स में जो है, वो डिस्गस्ट को भी एक रस माना गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटेड बाय अनप्लीजेंट साइट्स। तो ये जो है ख़ास तौर से जो नाखुश चीज़ें, बदसूरत चीज़ें, उन दृश्यों से उत्पन्न होता है विभत्स रस। स्मेल गंध से, एक्शन काम से, ऑब्जेक्ट वस्तु से। इंक्लूड्स रिएक्शन टू डिके, फेथ, डिसीज़ एंड डेथ। ये कहाँ से आते हैं? डिके यानी क्षय, टूटा फूटा, फिल्थ गंदगी, डिसीज़ बीमारी, एंड डेथ मृत्यु। यहाँ से विभत्स रस उत्पन्न होता है। येट व्हेन आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंटेड, फिर भी अगर कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए तो डिस्गस्ट बिकम्स एस्थेटिकली रिलीशेबल। तो डिस्गस्ट जो है वो साहित्यिक हिसाब से रिलीशेबल यानी कि आकर्षक हो जाता है। द स्पेक्टेटर डज नॉट सफ़र एक्चुअल डिस्गस्ट। जो देखने वाला है वो वास्तव में किसी विभत्स रस या उसका पार्ट नहीं होता, वो जो चित्र दिया है या वो जो वर्णन दिया है। बट एक्सपीरियंसेस आर ट्रांसफॉर्म, बल्कि वो अनुभव करता है एक परिवर्तन। कंटेम्पलेटिव वर्सन ऑफ इट, उसका जो है वो एक कंटेम्पलेटिव वर्सन यानी उसका एक अलग ही जो है संस्करण उसको नज़र आता है। वो दूर से देखता है, इसलिए वो आनंद लेता है। द पैराडॉक्स ऑफ एन्जॉइंग द अगली, बदसूरती को एंजॉय करने का पैराडॉक्स यानी सिद्धांत। तो द ऐसे एड्रेसेस एन इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल क्वेश्चन। इफ़ अगलीनेस इज़ अनप्लीजेंट, अगर बदसूरती नाखुश करने वाली है, तो वाई डू पीपल एन्जॉय इट इन आर्ट। तो लोग जो है कला में इसको क्यों एन्जॉय करते हैं? ट्रेजिक ड्रामा, फॉर एग्जांपल ट्रेजिक ड्रामा, हॉरर फिल्म्स, इमेज ऑफ डेथ एंड डिके, यानी ट्रेजिक ड्रामा आप देखते हो, हॉरर फिल्म भी देखते हो आप। इमेज ऑफ डेथ एंड डिके यानी चित्र अगर इस प्रकार के बने हुए हैं। ग्रोटेस्क स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ इस प्रकार की बनी हुई है, जैसे कि आप ये एग्जांपल के लिए ले सकते हैं दुर्गा जी के समय राक्षसों का वध और मुंडी काली माता जो पहने हुए रहती है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमारे इसमें है। माइथोलॉजिकल डिपिक्शन ऑफ डेमोन्स, राक्षसों का जो पुराण में वर्णन है। तो इसका एक आंसर हो सकता है कि आर्ट क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो कला जो है वो देखने वाले और जो देखी जा रही वस्तु उसके बीच दूरी को बनाता है, दूरी उसमें पैदा करता है, यानी दूर दूर है दोनों चीज़ें। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, इस दूरी के कारण ही वी आर नॉट पर्सनली थ्रेटन्ड, तो हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ खतरा नहीं होता है। वी कैन अप्रिशिएट आर्टिस्टिक स्किल एंड इमोशनल डेप्थ, तो इसलिए जो है हम उस कलात्मक कौशल को और भावनात्मक गहराई को अप्रिशिएट कर पाते हैं। द अगली बिकम्स एस्थेटिकली मीनिंगफुल, इसलिए वो जो बदसूरत है वो हमारे लिए एस्थेटिकली मीनिंगफुल हो जाता है। अब आता है कि फैसिनेटिंग विद द ग्रोटेस्क, यानी उबड़ खाबड़ या बदसूरत भी बोल सकते हैं, उस चित्र के प्रति आपका आकर्षण क्या है। तो चक्रवर्ती नोट्स दैट ह्यूमन आर ऑफन ड्रॉन टुवर्ड्स मॉन्स्टर, कॉर्प्स, र्यून्स, डेमोनिक फिगर्स। तो वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो राक्षसों, कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडीज़ बोल सकते हैं, र्यून्स टूटे फूटे महल या इस तरह की चीज़ें, और डेमोनिक फिगर्स राक्षसों के चित्र, इनके प्रति भी मनुष्य जो है आकर्षित होता है। डिस्टॉर्टेड बॉडीज़, इसमें एक चीज़ और शामिल है। तो दिस अट्रैक्शन रिवील्स दैट, ये आकर्षण बताता है कि ह्यूमन एस्थेटिक एक्सपीरियंस इज़ कॉम्प्लेक्स, मनुष्य का जो एस्थेटिक अनुभव है वो बड़ा जटिल है। ब्यूटी इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ प्लेजर, सुंदरता ही एकमात्र आनंद का सोर्स नहीं है। क्यूरियोसिटी ऑफन अकम्पनीज डिस्कस, उत्सुकतावश जो है आदमी जो है अक्सर जो है ये ऐसी बुरी बदसूरत चीज़ों के प्रति भी आकर्षित होता है। इंडियन कल्चरल एग्जाम्पल्स, भारतीय संस्कृति में इसके उदाहरण क्या हैं? द ऐसे पॉइंट्स टू एन इंडियन ट्रेडिशंस वेयर अगली और फ्राइटनिंग फॉर्म्स आर रिवर्ड। यहाँ पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें अगली और डरावने जो चीज़ें हैं वो भी सम्मान पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल काली माता,
फायर्स फॉर्म ऑफ डेइटीज, और भगवानों के जो है अग्निदाह या ज्वलंत चित्र या चित्रण, जैसे कि आप नरसिम्हा को देख लो, जिसने प्रहलाद को खंबे में से निकल कर प्रहलाद को बचाया था और उसके हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्रिमेशन ग्राउंड इमेजरी और कब्रिस्तान की का चित्र। एसेटिक्स कवर्ड इन एशेस, ऐसे साधु जो शमशान की राख अपने ऊपर लपेटे रहते हैं। इमेजेस एसोसिएटेड विद डेथ, मृत्यु के साथ बने हुए चित्र या मृत्यु के चित्र। एंड डिस्ट्रक्शन, और विनाश के चित्र, इनके प्रति भी मनुष्य जो है वो आकर्षित होता है। तो दीज फिगर्स अपीयर्स टेरिफाइंग येट इंस्पायर, ये चित्र जो है वो डरावने होते हैं लेकिन फिर भी जो है इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। अवे रिवरेंस स्पिरिचुअल इंसाइट, अवे मतलब एक तरह का भय, या हाँ भय बोल सकते हैं आप। रिवरेंस आदर, स्पिरिचुअल इंसाइट आध्यात्मिक आत्मदृष्टि इससे जागृत होती है। Thus ugliness may possess profound aesthetic and religious significance. Ugliness and spirituality, तो बदसूरती और आध्यात्मिकता। One of Chakravarti's most original observation is that confronting ugliness can be spiritually liberating. तो बदसूरती का सामना करके आदमी जो है लिबरेटिंग, स्पिरिचुअली लिबरेट होता है, स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। मतलब वो जान जाता है कि एक दिन तो मरना ही है, मिट्टी में मिलना ही है, इस प्रकार की बात। Awareness of decay, mortality, bodily impurity can lead to detachment, self-knowledge, acceptance of death, Indian accept, हाँ यानी ये जो डिके क्षय है, नश्वरता है, इससे जो है वो मनुष्य जो है ये जान पाता है। डिटैचमेंट यानी कि वो तटस्थ हो पाता है कि भाई इस चीज़ों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, और उसको ज्ञान बढ़ता है, मृत्यु को स्वीकार करता है, ये सारी चीज़ें होती है। Indian philosophical traditions often transforms disgust into wisdom and tranquility. तो भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है उसके अंदर इस तरह की डिस्गस्ट यानी बदसूरत चीज़ें जो है वो विजडम, बुद्धि, और ट्रैंक्विलिटी यानी शांति को प्रदान करती है। तो बियॉन्ड ब्यूटी अगलीनेस बाइनरी, तो सुंदरता के आगे जो है बदसूरती जो है वो भी मायने रखती है। द ऐसे रिजेक्ट्स सिंपल अपोजिशन ट्रेडिशन व्यू, चक्रवर्ती's व्यू ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, कंटिन्यूम द एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ब्यूटी इज पॉजिटिव, अगलीनेस कैन आल्सो बी वैल्यूएबल, बदसूरती भी वैल्यूएबल हो सकती है। नेगेटिव इमोशंस आर एक्सक्लूडेड, नकारात्मक भावनाएं उनको निकाल दी जाती है। तो नेगेटिव इमोशंस एनरिच एस्थेटिक्स, और नेगेटिव भावनाएं जो है वो एस्थेटिक्स यानी कि साहित्य सौंदर्य को एनरिच करती, समृद्ध करती है। आर्ट एम्स ओनली एट ब्यूटी, आर्ट एक्सप्लोर्स द फुल रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है इस ऐसे का? द ऐसे एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ एस्थेटिक्स, यानी ये निबंध जो है वो साहित्यिक सौंदर्य के स्कोप के दायरे को बढ़ाता है। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ विभत्स रस, और विभत्स रस के महत्व को बढ़ाता है। ब्रिज इंडियन वेस्टर्न एस्थेटिक थ्योरीज, इंडियन और वेस्टर्न एस्थेटिक थ्योरीज को पुल का काम करता है। शोज दैट डिस्कस कैन बी एस्थेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड, यानी वो दिखाता है कि बदसूरत चीज़ें जो है वो साहित्यिक रूप से ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। कनेक्ट एस्थेटिक्स विद स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, चैलेंजेस ब्यूटी सेंटर्ड अप्रोचेस टू आर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था एक ऐसे जो अरिंदम चक्रवर्ती का लिखा हुआ है, रीडिफाइनिंग द रिपल्सिव टुवर्ड्स एन इंडियन एस्थेटिक ऑफ द अगली एंड डिस्गस्टिंग। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको भेजें। थैंक यू।